बीवी बच्चों से कितना अरसा दूर रह सकते हैं? बंदा काम की वजह से 2-2 साल मुल्क से बाहर रहता है, कोशिश के बावजूद छुट्टी नहीं मिलती। क्या इतनी देर बीवी बच्चों से दूर रहना जायज है? नामालूम। भाई देखें, एक तो है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि आपने कुछ ख़वातीन से पूछा था कि औरत कितना सब्र कर सकती है मर्द के बगैर, तो बाद सहाबियात ने बताया कि 4 महीने। तो हजरत उमर ने कानून बनाया कि जो मुजाहिदीन महाज़ जंग पे लड़ रहे हैं 4 महीने से ज़्यादा दूर अपनी बीवियों से नहीं रह सकते। तो इस उसूल का तकाजा ये है कि वो ज़माना भी पाकदामनी का ज़माना था, नेक लोग थे, तो उसूल यही है कि 4 महीने इंतहा है औरत के सब्र की। तो एक नॉर्मल औरत के लिए इससे ज़्यादा सब्र करना मुश्किल होता है, तो इसलिए बेहतर यही है, कानून यही है कि 4 महीने से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए। और कुरान ने भी ये हुक्म दिया है कि अगर कोई कसम उठा ले कि बीवी के पास नहीं जाएगा, कसम उठा ले, ऐसा ही नहीं बल्कि कसम उठा के, तो फिर 4 महीने में तलाक वाक़ हो जाती है। बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक औरत को तलाक का इख्तियार हो जाता है, अदालत के ज़रिए बाज़ के नज़दीक हो जाती है तलाक। तो इससे भी पता चलता है, कुरान से भी इशारा मिलता है कि 4 महीने जो है ये एक इंतहाई मुद्दत है एक नॉर्मल औरत के लिए। तो इस ज़माने में तो इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। वजह उसकी है कि बेहयाई, मोबाइल, इंटरनेट पर बेहुदा चीज़ें, ये सब चीज़ें इंसान की शहवत को बढ़ाती हैं, मर्द की भी और औरत की भी। तो इसलिए भाई मैं तो आपको मशवरा नहीं दे सकता कि आप 2-2 साल बीवी से दूर रहें। मैं बदगुमान नहीं हो रहा, बहुत से लोग 4-4 साल दूर रहते हैं, उनकी बीवियां भी पाक दामनी के साथ ज़िंदगी गुजारती हैं, खुद भी बड़े नेक शरीफ बन के ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत से ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में हैं। लेकिन बहरहाल इस कल्चर को, इस रिवाज को फ़रोग़ नहीं दिया जा सकता, इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, शरीयत के लिहाज से भी, अकल के लिहाज से भी। 2 साल तक मर्द के लिए सब्र करना कितना मुश्किल काम है। वो खा भी रहा है अंडे पराठे और जनाब खाना पीना उसी स्टाइल में चल रहा है, या तो रोज़े रख रख के अपने आप को आधा कर दिया उसने। तो सवाल औरत के साथ मर्द का भी तो है ना। मर्द में तो क़ुव्वत और शहवत अल्लाह ने और भी ज़्यादा रखी है, तो वो कैसे सब्र करेगा? मर्द की जो क़ुव्वत बर्दाश्त है वो फ़ुक़हा ने और अतिबा ने बयान की 1 महीना है, तो 2 साल तक बीवी से दूर हैं। मैं फिर भी बता दूं, मैं बदगुमान नहीं हो रहा कि जो दूर हैं आप उनसे उनके बारे में बुरा सोचना शुरू कर दें, लेकिन बहरहाल ये अपने आप को फितनों में डालने के मुतरादिफ है। इसलिए ऐसी जॉब ना करें, 2-2 साल तक बीवी से दूर हैं। या तो बीवी को साथ लेकर जाएं या बीवी के साथ ही रहें, कहीं इधर ही कम पैसों में इंसान गुजारा कर ले बीवी बच्चों के साथ, ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा पैसों की लालच में बीवी बच्चों से दूर रहना। बाकी बीवी आपकी राज़ी है इस जॉब पे, या आपके पास कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, आप जॉब छोड़ के आएंगे तो आपको लाले पड़ जाएंगे खाने पीने के, तो एक मजबूरी है, मजबूरी के हकाम अलग होते हैं, लेकिन नॉर्मली इसकी बहरहाल तरगीब नहीं दी जा सकती। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। क़यामत के दिन की होलनाकियों को अल्लाह ने बयान किया कि इंसान अपने बाप से दूर भागेगा, बेटे से दूर भागेगा, भाई से दूर भागेगा। जहाँ बीवी का तस्करा आया तो ये नहीं कहा कि बीवी से दूर भागेगा, बल्कि फरमाया उससे दूर भागेगा जो इसके साथ रहा करती थी, यानी साहिब कहते हैं साथ रहने वाले को, साहिबा से दूर भागेगा। तो इससे पता चलता है कि कुरान में अल्लाह ने बीवी को जो डिफाइन किया है ना, उसकी जो सिफत बयान की है वो ये कि जो आपके साथ रहती है। तो जब शादी हो गई तो समझो बीवी फुलतुरु की तरह चिपक गई है आपके साथ, जहां जाओगे आपके साथ जाएगी। तो कुरान से भी इशारा मिलता है कि बीवी से साथ रहने की चीज़ है। अब आप 2-2 साल, फिर एक दफ़ा थोड़ी होता है कि 2 साल के लिए चले गए 2 साल बाद वापस आए। जो बाहर जॉब करते हैं वो तो फिर आए 1 महीने बाद फिर 2 साल के लिए चलेगा, उनकी तो सारी जवानी बाहर ही गुजर जाती है। तो इसलिए मुझे ये बहरहाल समझ में नहीं आता, शरीयत की रूह से ये पसंदीदा काम नहीं है। बहुत सख्त मजबूरी है तो एक अलग बात है, लेकिन अच्छा काम नहीं है ये। गुर्बत में इंसान बीवी बच्चों के साथ गुजारा कर ले, ये ज्यादा बेहतर है उस दौलत से जिसमें इंसान बीवी बच्चों से ही दूर हो। क्या करना है ऐसी दौलत का कि आप अपने बीवी बच्चों से घर बार से दूर है। इंसान जो शरीफ आदमी, इज्जतदार आदमी है, उसको तो घर में सुकून मिलता है भाई। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनके हस्बैंड बाहर रहते हैं और वो यहाँ पाकिस्तान में रहती हैं। तो वो यहाँ पर किस तरह से रहती हैं ये वो जानती हैं या उनका रब जानता है। बहुत मुश्किल होता है अपने जीवन साथी के बगैर रहना, और सिर्फ पैसों की खातिर वालिदैन अपने बेटों को बाहर के मुल्क भिजवा देते हैं कमाने के लिए। हाँ, अगर बीवी को अफोर्ड कर सके साथ लेके जाए तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर आपका जो बेटा है या शौहर है वो बाहर आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? सिर्फ अकेला पैसा तो ज़िंदगी नहीं होती, ज़िंदगी और भी बहुत कुछ होता है। एहसास होता है, मिल बांट कर ज़िम्मेदारियाँ बांटने का नाम ज़िंदगी होता है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब मेरे हस्बैंड का लॉस हुआ तो मेरे हस्बैंड को बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप बाहर चले जाओ। इवन के बाहर के जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि हम आपको बाहर बुलाते हैं। लेकिन मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला गवाह है कि मैंने कभी भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा, और मैंने उन्हें ये कहा कि जो भी है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, जो हमारे नसीब में है। आपने बाहर नहीं जाना, और ना ही आप ये सोचें। कितनी दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि बस मैं चला जाऊँगा बाहर, तो मैंने उन्हें सख्ती से मना किया, रोका उन्हें कि आप बाहर मत जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि साथ रहना असल में ज़िंदगी है। बच्चे अपने बाप के साथ रहते हैं, अटैच होते हैं,
فیملی اچھی لگتی ہے، رسپانسبلٹیز مل کر ادا کرتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میاں بیوی کو مل کر رہنا چاہیے اور مل کر ادا کرنی چاہیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی جدائی کی زندگی نہ دے، یہ دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔